सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय माँ काली। मैं आप सभी लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। कई बार जब हम उच्च साधकों के साथ रहते हैं, बड़े बड़े साधक जो हमसे ज़्यादा अनुभवी हैं, सिद्धवान हैं, ज्ञानवान हैं, उनके साथ रहते हैं, तब हमको हमारे जीवन के कई सारे ऐसे गोपनीय रहस्य वो हमको बताते हैं अपनी वाक्यों के मदद से। चाहे वो प्रत्यक्ष रूप में ना बताते हों, लेकिन कई बार वो कहानी के रूप में, किसी मजाक मस्ती के रूप में वो हमको बता के चले जाते हैं। बस समझने के लिए चाहिए होता है एक छोटा सा दृष्टिकोण। तो उसी तरह आज मैं आप सभी लोगों को एक कहानी बताने जा रहा हूँ, जिससे आप सभी लोगों को पूर्व जन्म का रहस्य, साधना का रहस्य, बहुत कुछ आज सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। ये जो कहानी है, ये कहानी मेरे को हमारे एक बुजुर्ग साधक ने बताए थे। जब हम उनके सानिध्यता में थे और हम उनके पास गए थे, तब उनसे ये कहानी हमको सुनने को मिली थी। तो ऐसे सभी लोग हम बैठे थे और उन्होंने ये कहानी के बारे में बताया कि बहुत पुरानी बात है। एक राज्य हुआ करता था। एक राज्य में एक कुम्हार का घर था, जो राजकुमार था, अर्थात राजा के लिए, वो राजमहल के लिए या फिर राजसत्ता के लिए वो घड़ा और मिट्टी के बर्तन आदि निर्माण किया करता था। वैसी स्थिति में वो कुम्हार का एक लड़का था जो अत्यधिक सुंदर था और अत्यधिक तेजोमय था उसका शरीर, और एकदम हट्टा कट्टा जवान की तरह वो दिखता था। तो वो उसके जो पिताजी थे, वो राजा महाराज के लिए हमेशा कुछ नए बर्तन, कुछ नया प्रकार का सामान मिट्टी का बना के दिया करते थे। तो वैसी स्थिति में एक दिन क्या हुआ कि एक दिन उसके पिताजी का उम्र हो जाने के कारण, तो कुम्हार का लड़के को उसके पिताजी ने बोला कि देखो, अब तुम जाओ और राजघराने में ये जो बर्तन हैं मिट्टी की, ये सारे बर्तन है पहुंचा दो। देखना मत रास्ते में टूट ना जाए, अन्यथा राजा कुपित होंगे और दंड दे सकते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं लेके जा रहा था। तो पिताजी का तबीयत खराब होने के कारण कुम्हार का लड़का, जो कुम्हार लड़का था, वो सारा मिट्टी का बर्तन लेके राजघराने चला गया। राजघराने जब गया, तब उधर उसने जो उनका जगह था जहाँ पे वो सारा चीज़ रखा जाता था, वहाँ पे उसने रख दिया और साइड में बैठ गया। जैसे ही बैठ गया तो राजा को संदेशा पहुँचाया गया कि ये जो सामान आदि हैं आ चुका है, और आने के वजह से आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जो आपको रखना हो। अब राजा अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं और राजा अपने ही मन में और अपने ही राज्य को, भार को संभालते हुए बड़ा व्यस्त रहने के कारण उन्होंने बोला कि उनकी राजकुमारी थी, अर्थात उनकी जो पुत्री थी, जो राजकुमारी थी, उनको बोला कि अगर हो सके तो आज आप जाके देख लीजिए आपको क्या क्या रखना है, क्या क्या नहीं रखना है। कारण एक पुरुष से ज़्यादा एक स्त्री को बर्तन और साजो सामान की ज्ञान होते हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। बेटी बोल के उन्होंने अपनी पुत्री को भेज दिया बर्तन देखने के लिए और जो सारी मिट्टी की साजो सामान देखने के लिए। तो जब भेज दिया तो राजकुमारी आई और उन्होंने बर्तन देखना चालू किया। जैसे ही राजकुमारी आई, उन्होंने उस जो कुम्हार के लड़के को देखा और कुम्हार के लड़के ने राजकुमारी को भी देखा। राजकुमारी भी अत्यधिक सुंदर थी और कुम्हार का लड़का भी अत्यधिक सुंदर होने के कारण दोनों में अचानक से एक अकथ्य हिसाब से एक प्रेम उमड़ पड़ा और दोनों के अंदर एक प्रेम की भावना जागृत हुई। धीरे धीरे समय बीतता गया। समय बीतने के साथ जो कुम्हार का जो पिताजी था, वो कार्यभार ना करने पाए और अपना सारा कार्यभार अपने बेटे कुम्हार, जो फिलहाल में उनका लड़का, को दे दिया। अब जो कुम्हार का लड़का था, वो अब अपने पिताजी का सारा काम करता था, मिट्टी का बर्तन बनाता था और राजमहल में जाके देता था। तो राजमहल में ले जाने के कारण और बार बार हर हफ्ते, हर महीने जाने के कारण धीरे धीरे राजकुमारी भी और वो कुम्हार का लड़का भी दोनों आपस में ज़्यादा समय देने लगे और अपने प्रेम प्रसंगों को आगे बढ़ाया। अब राजकुमारी ने भी लड़के के प्रेम को और लड़के ने भी राजकुमारी के प्रेम को, दोनों को स्वीकार कर लिया और धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन की बात है, जब कुम्हार का लड़का अपना जो मिट्टी का साजो सामान
महल में लाया था और उधर उसके बहाने सामान के बहाने वो राजकुमारी से बात कर रहा था। तब राजकुमारी ने अचानक से विवाह का प्रस्ताव कुम्हार की लड़की के साथ रखा, लेकिन कुम्हार की लड़की ने बोला कि मैं तो एक कुम्हार का लड़का हूँ और एक छोटी जाति से बिलोंग करता हूँ, आप तो महारानी हैं, ये कैसे हो सकता है कि आप मेरे से शादी कर लें। तब जो राजकुमारी हैं उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ, मैं कुछ सोच के आपको बताऊँगा, तब तक मेरे संदेश का आप इंतज़ार करें। दोनों के लिए ये बहुत गंभीर विषय था, कारण दोनों प्रेमी जोड़ी थे और दोनों अपने जीवन में खुशहाल तरीके से शादी करके आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन समय, काल, परिस्थिति इस चीज़ को हाँ नहीं कर रही थी। वैसी स्थिति में फिर क्या हुआ कि जो राजकुमारी थी उन्होंने कुछ समय लेके गंभीर चिंतन करके उन्होंने कुछ उपाय निकाला। फिर से जो एक दिन आया जहाँ पे जो सारा साजो सामान मिट्टी का लेके कुम्हार का जो लड़का है वो महल की ओर आया। महल में जब सामान रख के जब राजकुमारी और जो कुम्हार का लड़का बातचीत कर रहे थे, तब राजकुमारी ने कुम्हार के लड़के को बोला कि हमारे जो इस राज्य के ठीक थोड़ी दूरी पे माता महाकाली का एक मंदिर है, उस महाकाली के मंदिर में आप जाना, एक साधु का वेश बना लेना और साधु का वेश बना के आप उधर बैठे रहना। लगभग आपको 3 दिन उधर बैठना है चुपचाप। 3 दिन बैठने के बाद मैं अपने राज्यों में अपने गुप्तचरों के माध्यम से सारा चीज़ प्रचार कर दूंगा और प्रचार करने के बाद मैं आपको उधर देखने के लिए आऊँगा। जब देखने के लिए आऊँगा तो उधर हम एक उत्सव का आयोजन करेंगे और जब सभी लोग उत्सव के मग्न में विभोर होंगे, गांव के सभी लोग, तब मैं और आप उधर से गायब हो जाएंगे या फिर उधर से भाग जाएंगे। ये बोल के राजकुमारी ने कुम्हार के लड़के को बोला। अब कुम्हार के लड़के को जब बोला तो कुम्हार का लड़का इस जो शर्त या फिर जो बोल सकते हैं इस उपाय को उसको बहुत अच्छा लगा, तो उसने बोला ठीक है। तो जो कुम्हार का लड़का है वो बिल्कुल एकदम साधुओं की तरह सज धज के रुद्राक्ष का माला गले में डाल के एकदम भगवा वस्त्र पहन के तिलक लगा के, लाल तिलक लगा के माता काली के मंदिर के ठीक जो प्रांगण में वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। जब वो पेड़ के नीचे बैठ गया और उधर लगातार उसको 3 दिन तक बैठना था, 3 दिन तक उधर उसको ऐसा करना था कि वो कोई विशेष साधना कर रहा है बोल के। तब क्या हुआ कि 3 दिन तक जब वो बैठा रहा तो उसको कुछ सूझा नहीं जब, और उसने बोला कि क्या करूं अब, तो चुपचाप ऐसे पेड़ से अपना कमर सटा के आंखें बंद करके बैठ गया। अब आंखें बंद करके बैठ गया और चुपचाप उधर ही बैठा रहा। 3 दिन के समय के अंदर जिस तरह से जो राजकुमारी ने उपाय बनाया था या फिर उपाय निकाला था, उसी हिसाब से राजकुमारी ने अपने गुप्तचरों के माध्यम से पूरे गांव में प्रचार कर दिया, फिर पूरे राज्य में प्रचार कर दिया कि एक सिद्ध संत माता महाकाली के मंदिर के प्रांगण में अपनी साधना उपासना कर रहे हैं। अब जब साधना उपासना कर रहे हैं तो उधर महाराजा को बोल के जो राजकुमारी ने एक भोज का आयोजन करवाया और भोज में स्वयं राजकुमारी उधर जाने के लिए तैयार हो गई। भोज का आयोजन था, राजकुमारी गई, सारा जो राज्य था उधर भोज करने के लिए आया और सिद्ध संत को दर्शन करने के लिए आया। तो वो जो कुम्हार का लड़का था वो उधर ही चुपचाप आंख बंद करके उस पेड़ के नीचे बैठा रहा और किसी को ना कुछ बोलता, ना कुछ देखता, ना कुछ सुनता, बस चुपचाप मौन तरीके से आंख बंद करके पेड़ के नीचे बैठा रहा था। तब जैसे ही पेड़ के नीचे बैठा रहा वो कंटिन्यूअसली लगातार उसने अपनी साधना, अपनी आंखें बंद करके उधर जब बैठा रहा, तब सारा भोजन का जब व्यवस्था हो गया, भोज चालू हुआ, तत्क्षणात जब सब भोज के विभोर में मग्न थे, उस समय चुपचाप से राजकुमारी आई और कुम्हार के लड़के के हाथ को पकड़ ली और बोली कि उठो, चलो इधर से हम भाग चलते हैं। तभी कुम्हार का लड़का राजकुमारी की ओर देखता है और हंसता है और बोलता है कि हे राजकुमारी, अब मेरा कोई मन नहीं है कि मैं कहीं जाऊं, आप कृपया अपने राजमहल में चले जाएं। अब मेरे को कोई प्रेम नहीं, अगर कोई इस शरीर से मोह नहीं कि मैं इस चीज़ को लेके इतना गंभीर हूँ और आपके साथ चला जाऊँ। मेरे को अपना जीवन का एक परम सत्यता पता चल चुका, अब अभी चले जाएं। वैसी स्थिति में जो राजकुमारी एकदम गंभीर अवस्था में पड़ गई कि क्या हुआ,
तब राजकुमारी चुपचाप उस पेड़ के साइड में, उस कुम्हार के लड़के के साइड में बैठ गई और बोली कि हमारा जो प्रेम है वो दीर्घकालीन था, सालों से हमारा प्रेम चल रहा था और हमने दोनों ने मन बना लिया था कि हम आगे चल के भाग के शादी कर लेंगे, फिर भी आपने ये अभी ऐसा क्यों बोला। तभी जो कुम्हार का लड़का था उसने, जब वो साधु के वेश में बैठा था, तो उसने बोला, जब आपने मेरे को बोला कि आप जाइए और उस पेड़ के नीचे या फिर मंदिर में आप तपस्या का बहाना कीजिए, फिर ढोंग कीजिए और उधर बैठ 3 दिन आप रहिए, खाना पीने का व्यवस्था मैं करवा दूंगा और आप उधर चुपचाप बैठे रहना। तो उसी स्थिति में आपने जैसे बोला था मैं उसी तरह से बैठा रहा था, लेकिन उसमें मेरा नियति ने एक चीज़ किया कि ये जो पेड़ है, इस पेड़ के साइड में जब मैं अपना कमर सीधा करके चुपचाप उधर एकदम सट के पेड़ को चुपचाप बैठा रहा आंखें बंद करके, तो धीरे धीरे मेरा जो ध्यान है वो गंभीर होता गया और गंभीर होने के कारण मैंने एक ध्यान की उच्चतर स्थिति में प्राप्त की, अर्थात ध्यान की उच्चतर स्थिति को मैंने प्राप्त किया। और मैंने फिर अपना पूर्व जन्म, हमारा यह जन्म और मेरा इस स्थिति में आने का कारण, ये सारी चीज़ों को मैंने अपने ध्यान मार्ग से परिलक्षित किया। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होने का क्या कारण था? ऐसा होने का यह कारण था कि ये मेरा पूर्व जन्म के साधना के कुछ संस्कार थे। मैंने पूर्व जन्म भी एक उच्च साधक रहा, लेकिन मेरे कुछ कृत्यों के खराब होने के कारण, अर्थात मेरे कुछ कर्म खराब होने के कारण मैं इस जन्म में आया और मैं अपनी सारी साधनाओं की स्मृतियों को भूल चुका था। लेकिन जब मैंने इस मंदिर में या फिर इस मंदिर के प्रांगण में जब मैं माँ के सानिध्य में बैठा और चुपचाप बैठा रहा और मेरे जो जितना कर्म था वो मैंने भोग लिया, और कर्म भोगने के बाद जब मेरा समय आया तो ऑटोमेटिकली मेरे पूर्व जन्म के जो सारी साधनाओं की स्मृतियाँ थी वो मेरे पास आ गई और मेरे को पता चल गया कि मैं हूँ कौन और मेरा वास्तव में मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो अब मैं आपके साथ इस मोह माया के संसार में नहीं रह सकता, कृपया आप चले जाएं और अपना राज्य पाठ को भोगें। अब मैं इधर ही रह के मैं अपनी साधना कंटिन्यू करूँगा बोल के उस कुम्हार के लड़के ने बोला। और उसके बाद वो कुम्हार का लड़का अपने पिताजी का कर्म किया। पिताजी का कर्म करने के बाद वो अपना साधना उपासना करके एक महान सिद्ध तपस्वी के से जाना गया, फिर महान सिद्ध तपस्वी हुआ और अंत में माँ का प्राप्ति किया। ये था कुछ कहानी। तो इस कहानी से हमको क्या सीखने को मिलता है? तो सबसे पहली चीज़ कि पूर्वजन्म का जो कर्म है वो हमेशा एक साधक हो, एक उपासक हो, एक साधारण जीवन जीने वाला व्यक्ति ही क्यों ना हो, उसके ऊपर लागू होता ही है। बहुत लोग हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि आचार्य जी हमने तो इस जन्म में कुछ किया नहीं, लेकिन हमारी कुंडली इतनी खराब है, हमारी जीवन में ये सारी परेशानियां हैं, पितृदोष आदि हैं, हम क्या करें अब? तो सत्यता तो यह है कि इस जन्म में आपने अवश्य कुछ नहीं किया हो, लेकिन पूर्व जन्म के जो कर्म है वो आपको तो भोगने पड़ेंगे। अगर आप भोगना नहीं चाहते हैं तब आपको साधना करना पड़ेगा, लेकिन घंटों घंटों घर बैठ के साधना करना कोई चाहता नहीं, इसीलिए पूर्व जन्म के कर्म तो आपको भोगने पड़ेंगे। तो सीधी बात बोलें तो अगर आज हमने कोई एक साधना किया और एक साधना करने के बाद हमको तत्क्षणात उसका रिजल्ट नहीं मिला, अर्थात ये नहीं होता कि वो साधना हमारा व्यर्थ चला गया या फिर प्रकृति में वो साधना हीन है। ध्यान रखिए, प्रकृति में किया गया कोई भी मंत्र साधना, कोई भी उपासना एक विस्फोट की तरह होता है। चाहे वो विस्फोट तत्क्षणात ना हो, लेकिन समय के अंतराल के गर्भ में या फिर समय के गर्भ में वो विस्फोट होना ही होगा, और जिस दिन वो विस्फोट होगा उस दिन उस चीज़ का अनुभव आप खुद कर पाएंगे। उसी तरह हमारे पूर्व जन्म के कर्म जो हमने संचित कर रखे होते हैं, ये बहुत बड़े बड़े एक विस्फोटक की तरह होते हैं, लेकिन वो हमारे पूर्व जन्म में वो विस्फोट नहीं हो पाते, और यह जन्म में आके वो चीज़ें हमारे ऊपर विस्फोट होती हैं। उसी के वजह से हमको विविध प्रकार की परेशानियों का देखना पड़ता है। तो इसी तरह से आज मैंने जो कहानी बताई, आप इस चीज़ से अपने पूर्व जन्म का और यह जन्म का आप रहस्य समझ सकते हैं कि पूर्व जन्म में किया गया हर एक कर्म इस जन्म में हमको भोगना ही पड़ता है। साथ ही साथ पूर्व जन्म में किया गया सारा साधना और उपासना का फल हमको इस जन्म में भी प्राप्त होता है। तो आशा करता हूँ आज सभी लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आज का वीडियो आप उस लोगों को पसंद आता है तो अवश्य लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके घंटे वाला बेल आइकन ऑल पे सेट करें ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहले पहुँचे। साथ ही साथ जो लोग पितृपक्ष आदि के ऊपर कुछ विशेष जानना चाहते हैं
तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, वो वीडियो को ध्यानपूर्वक जाके सुनिए, कारण उस वीडियो के एंड पार्ट में मैंने बहुत कुछ चीज़ें बता रखी हैं, वो आप जान पाइएगा पितरों के बारे में और पितृ मुक्ति और पितृ के शांति के बारे में। तो अवश्य वो वीडियो को जाके देखिएगा। तो ये था कुछ आज का वीडियो। सभी को मेरा नमस्कार, जय श्री महाकाल, जय मां काली। मिलता हूँ आप सभी लोगों को और एक किसी नए वीडियो।